हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में देखा जाए तो टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आप डेफिनेशन तो हर किसी का जानते होंगे। नाउन क्या होता है? नाउन को अगर हम देखें तो नाउन होता है एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी हो सकता है और एक वर्ब का भी हो सकता है। नाउन हर, अगर और आसान शब्दों में नाउन को जाने तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे दे वो नाउन है, और जिसको आप फील कर सकते हो वो नाउन होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह को ले सके, नाउन की जगह पे आ सके, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या उसके बारे में कोई भी क्वालिटीज को बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है, आप नाउन को देख सकते हैं, बॉय को देख सकते हैं। तो बॉय काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, या वो कैसा है। बॉय अगर नाउन है तो वो कैसा है, वो उसको कुछ भी मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका होता है एक वर्ब, एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ब को हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब होता है। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखाता हो, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, तो यहाँ पे रनिंग एक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। और पोजेशन, वर्ब का दूसरा काम क्या है? पोजेशन दिखाना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यहाँ पे हैव जो है पोजेशन दिखा रहा है, एक्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है। और स्टेट भी दिखाता है। ही इज इन द गार्डन, इज यहाँ पे आपका स्टेट दिखा रहा है। जस्ट लाइक ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने पिता के जैसा दिखता है, फादर की तरह दिखता है। तो यहाँ पे जो आपका रिजेंबल वर्ब है RESEMBLES, रिजेंबल्स, वो क्या है? वो एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक नाउन से जोड़ता है। जोड़ता तो नहीं है, रिलेशन दिखाता है। जैसे द मैन इज इन द गार्डन, तो यहाँ पे इन जो है ना, ये मैन और गार्डन के बारे में क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है कि मैन गार्डन के अंदर है। जोड़ता नहीं है, रिलेशन दिखाता है। कंजंक्शन क्या आता है? कंजंक्शन दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। वो कंजंक्ट करता है, जोड़ता है। इंटरजेक्शन का अगर देखा जाए तो एक कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड जो होता है उसका कोई माने नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो इंसान या कोई भी चीज़ के फीलिंग्स को दिखाता हो, वो सडन फीलिंग्स को दिखाता हो। तो हम एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। देखिए, आप कोई भी वर्ड्स को जो है ना, कोई भी इंग्लिश में वर्ड है उसको आप एज इट इज नहीं कह सकते कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, कुछ भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कोई भी वर्ड का कई फंक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा फंक्शन हो सकता है इंग्लिश में। ठीक है। आप कभी भी एक वर्ड को नहीं कह सकते। जैसे आप कपिल शर्मा शो जरूर देखते होंगे या देखे होंगे कभी ना कभी, उसमें द कपिल शर्मा शो लिखा होता है। एक्चुअल में कोई भी इंसान, अगर मेरा नाम शारिक है तो शारिक आप क्या कहेंगे? एक इंसान का नाम है तो नाउन है। लेकिन कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा एक नाउन नहीं है, बल्कि एक डिटर्मिनर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखिए, एक नाउन भी वहां पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड को आप नहीं कह सकते कि ये नाउन होता है, कि एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, या वर्ब होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। देखिए, आपके सामने जो है ना, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट ही इज कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। मे बी कोई एग्जाम दे रहा होगा, कोई एंट्रेंस दे रहा होगा और उसमें वो असफल रहा होगा। इसका मतलब ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, मतलब वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। येट ही इज कॉन्फिडेंट, फिर भी वो क्या है? वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई, हम तो कामयाब हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो वर्ड है, जो इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ड आए, सिमिलर वर्ड आए हैं। आपके सामने एक येट है और यहाँ पे भी येट है। लेकिन आप क्या, अगर एक वर्ड को सिर्फ आप कह देंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, तो फिर एक वर्ड को तो आप नाम नहीं दे सकते ना। एक्चुअल में आप देखिए तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है कोई भी एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एक सेंटेंस को, ठीक है, या एडवर्ब अपने आप को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई मतलब जैसे शी इज गुड, यहाँ पे देखिए पहले आप, फिर ये सेंटेंस हम समझेंगे। शी
इज गुड। ठीक है, यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है। ठीक है, इज आप ये गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, अभी हमने कहा कि एडवर्ब का काम होता है कोई भी एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब अपने आप को या एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो या उसके बारे में ज्यादा जानकारी देता हो। देखिए इसका मतलब होता है शी इज गुड, मतलब वह अच्छी है। अब यहाँ पे अगर हम वेरी लगा दें, शी इज गुड में वेरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अच्छी है। वो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे गुड को और मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो यहाँ पे वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड, मतलब एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे गुड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे गुड आपका एडजेक्टिव है और ये वेरी एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये एक वेरी, आप अपने जहन में मत डाल लीजिए कि वेरी एडवर्ब ही होता है, वेरी एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन एक वर्ड, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एडवर्ब का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव है वो या नाउन है, प्रोनाउन है, वो एक वर्ड से नहीं पहचाना जाता, बल्कि वो अपने काम से, अपने एट्रीब्यूट से जाना जाता है। आप नाउन को कैसे पहचानते हैं कि वो नाउन है, क्या किसी का नाम लिखा हो तो नाउन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड को आप नहीं कह सकते डायरेक्टली कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो आपका वेरी है, ये एडवर्ब नहीं, वेरी एक आमतौर पे एडवर्ब होता है, एडवर्ब का फंक्शन करता है, लेकिन हमेशा एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वेरी किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, गुड को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। कितना अच्छा है, गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। वेरी को एडवर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड क्या है आपका, यहाँ पे वेरी मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को, तो वेरी आपका एडवर्ब है। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, येट ही इज कॉन्फिडेंट, फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप अपना ये सेंटेंस देखिएगा ना, ये वाला सेंटेंस, ही इज नॉट सक्सीडेड येट, तो यहाँ पे आपको जो येट दिखेगा, ये येट एक टाइम दिखा रहा है, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि येट यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा हो। ही हैज नॉट सक्सीडेड, वो कामयाब नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक मतलब ये आपका टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अभी तक एक टाइम है, इसलिए क्योंकि एक कोई भी वर्ड जो टाइम दिखाता हो, टाइम को शो करता हो, आमतौर पे वो क्या होता है, टाइम को, प्लेस को, ये सब को रिफर करने वाले कोई भी वर्ड, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे येट एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन सेम सेंटेंस है, येट ही इज कॉन्फिडेंट, एक ही साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, ही इज कॉन्फिडेंट, आपको ये सेंटेंस पहला वाला और ही इज कॉन्फिडेंट दोनों को एक वर्ड जोड़ रहा है जो येट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे येट जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा था और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जोड़ने का, कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ा है या दो क्लॉज को जोड़ता है तो उसका काम क्या है, उसका काम कंजंक्शन का है। तो यहाँ पे येट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे येट आपका कंजंक्शन का कर रहा है। ठीक है, कोई भी वर्ड को आप नहीं कह सकते कि वो एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, वो डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस के फंक्शन में, कि वो सेंटेंस में फंक्शन कैसे कर रहा है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे येट आपका एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे येट आप दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो येट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अब आप ये सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, लड़का ग्राउंड में या गार्डन में खेल रहा है। यहाँ पे आपका द जो लगा हुआ है ना, ये एक आर्टिकल है। ये क्या है, आर्टिकल्स है। इंग्लिश में आर्टिकल, हालांकि कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तो आर्टिकल्स नहीं आता, लेकिन आर्टिकल कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है। एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल भी आ जाता है। ये जो आपका नीचे है ना, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स भी आ जाता है। अब आप पूछेंगे सर कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या फ़र्क होता है। जब डिटरमिनर्स एडजेक्टिव में आते हैं तो उसमें हम आमतौर पे, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, एडवांस लेवल की अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें डिटरमिनर्स का एक अलग टॉपिक होता है, एक अलग चैप्टर होता है। ठीक है, डिटरमिनर्स एक टाइप का एडजेक्टिव है, आपको बस ये समझना है। और अगर डेप्थ में जाएं तो आप ये समझे कि डिटरमिनर्स एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो एक नाउन से पहले उसका आना हर हाल में ज़रूरी है। तो आर्टिकल्स भी क्या है, एक टाइप का डिटरमिनर्स है, या कह सकते हैं बात वहीं पे कि आर्टिकल एक टाइप का क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, लड़का ग्राउंड में या गार्डन में खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का, ये कोई भी ये जो सेंटेंस है, कोई ना कोई तो बोल रहा होगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ लड़का गार्डन में खेल रहा है, किसी न किसी को तो बोल रहा हूँ मैं, और जिसको बोल रहा हूँ ना उसको भी पता है किस लड़के की बात हो रही है। जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो किस चीज़ की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम
ए आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे द आपका क्या है, आर्टिकल का काम कर रहा है। मान लीजिए आप एडजेक्टिव का या डिटर्मिनर का काम कर रहा है, ठीक है। और आमतौर पे द आप पढ़ते भी है कि आर्टिकल होता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, द मोर यू स्टडी द बेटर यू विल बी। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा आप जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका द है ना, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। वो क्यों, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे एडवर्ब क्यों। यहाँ पे आप दे देखिए ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा नाउन नहीं है इसके बाद जिसको ये मॉडिफाई कर रहा हो, जिसके वो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसके बाद में एक्स्ट्रा जानकारी देना। तो यहाँ पे तो लड़का के बारे में बता रहा है। कौन सा लड़का, दे वाला लड़का, मतलब वो लड़का जो हम और आप जानते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल एडजेक्टिव का काम कर रहा है लड़का को लेके, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नाउन नहीं है जो द जिसको मॉडिफाई करे। तो क्या आप द को हमेशा आर्टिकल समझेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे द आपका क्या काम करेगा, यहाँ पे आपका मोर को आप यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे द आपका मोर को यहाँ पे डिटर्मिनर कर रहा है। और मोर आपका अपने आप में भी एक एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये द क्या आपका हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो कोई भी आप वर्ड को आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब ये आप दोनों सेंटेंस देखिए। एक सेंटेंस है ही कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। कॉट जो है आपका होता है ना, ये कैच से बना होता है। कैच इसका बेस फॉर्म में कैच से बना होता है। कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉट आपका वर्ब है। वो वर्ब कैसे है, क्योंकि आपने याद कर लिया या हमने समझ लिया कि कैच एक वर्ब होता है, नहीं। हम एक सेंटेंस के फंक्शन में जानेंगे कि कोई चीज़ का फंक्शन क्या है। ही कॉट रेड हैंडेड में मतलब क्या है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। यहाँ पे कॉट जो है ना, एक एक्शन हुआ है पकड़ने का, एक्शन हुआ है कॉट। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही ड्रॉप्ड 3 इजी कैचेज। ये कैचेज जो है ये भी आपका कैच से बना है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका कैचेज, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि एक नाउन का एट्रीब्यूट्स होता है कि वो नंबर हो, उसका नंबर हो, मतलब सिंगुलर या प्लूरल हो। एक नाउन का एट्रीब्यूट्स होता है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए, ही ड्रॉप्ड, वो ड्रॉप किया। यहाँ पे ड्रॉप आपका क्या है, वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन शो हो रहा है, ड्रॉप होने का एक्शन, ठीक है। वो ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया, व्हाट का जब आंसर आ जाए ना एक वर्ब के पास, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। वो क्या ड्रॉप किया, 3 इजी कैचेज। 3 इजी, वो क्या ड्रॉप किया, 3 इजी कैचेज। तो यहाँ पे 3 इजी कैचेज जो है ना, ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हैं एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रेज क्लॉज मैं पिछले वीडियो में अपलोड किया हूँ, वो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। 3 इजी कैचेज, तो यहाँ पे आपका कैचेज क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल। अभी आपने पढ़ा कि ए और द आर्टिकल होता है, और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि ए एन और द आर्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही इज गोइंग फॉर अ हंटिंग। यहाँ पे हंटिंग और गोइंग, ठीक है, ये दोनों, जाना और कहाँ जाना, हंटिंग, ये दोनों का रिलेशन क्या शो कर रहा है, फोर क्या काम कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। तो फोर आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही इज गोइंग ए हंटिंग। यहाँ पे जो ए आपका है ना, ये वैसे तो आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे ये ए जो है आपका क्या चीज कर रहा है, प्रीपोजिशन। सेम काम क्या चीज का कर रहा है, फोर का काम कर रहा है, सेम काम। तो यहाँ का जो ए है वो क्या काम कर रहा है, आर्टिकल का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ही इज गोइंग अ हंटिंग, ही इज गोइंग फॉर अ हंटिंग, दोनों का मतलब सेम है। और यहाँ पे आपका ए आर्टिकल नहीं बल्कि क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये देखिए, आपके सामने सेंटेंस है और आप हिंदी में इसका मतलब भी समझे होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे। वेयर देयर इज ए विल, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे।
जहां चाह है वहां राह है, ठीक है। जो आप चाहते हो वो आप करते हो, वो रास्ता को आप चुनते हो। यहाँ पे जो आपका विल है ना, ये आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल जो ये डिटरमिनर है, ये क्या है, डिटरमिनर है। और हमने अभी कहा कि एक डिटरमिनर एक ऐसी चीज होती है जो एक नाउन से पहले आता है। मतलब यहाँ पे विल क्या है, विल यहाँ पे आपका एक नाउन का काम कर रहा है। क्या चीज का, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे सेंटेंस देखिए, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि आप सुबह में क्या करोगे, तो आप कहेंगे कि कल मैं खेलूंगा, ठीक है। तो उस चीज को आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह में कल खेलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्लेइंग आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे जो विल है ना आपका, ये एक मॉडल वर्ब है, या कह सकते हैं आप एक वर्ब, क्या है आपका, एक वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब कैसे है यहाँ पे, क्योंकि आप ये सेंटेंस जो है ना, आपको कल सुबह जो लिखना है ना, कल सुबह मतलब एक फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर की बात है तो कोई फ्यूचर का आप हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ब तो लिखिएगा ना। प्लेइंग जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्लेइंग आपको कभी भी कोई टाइम नहीं बताता है। अब यहाँ पे कोई टाइम या कोई एडवर्ब तो नहीं लिखा गया है। अब चूंकि कोई एडवर्ब नहीं लिखा गया है, कोई टाइम नहीं इसमें दर्शाया जा रहा है, और आप कल आने वाले सुबह के बारे में बताइएगा कि मैं कल खेलूंगा, तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड तो लिखना पड़ेगा ना जो फ्यूचर की बात हो। तो प्लेइंग याद रखना है कि कोई भी एक वर्ब जो आईएनजी में हो, वो सिर्फ एक लौता एक सिंगल वर्ड कभी टाइम नहीं बताता है। प्लेइंग नहीं बता रहा है कि वो आज खेल रहा है, कि कल खेल रहा है, या कब खेल रहा है। ये आपका बताएगा कि विल, ये आपका क्या बताएगा, विल बताएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है ना, हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। जैसे शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है मतलब प्रेजेंट, इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट। शी विल बी प्लेइंग, वो खेलेगी, तो विल आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पे आपका विल क्या है, एक मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर का काम कर रहा है, ठीक है। और आमतौर पे कोई भी वर्ब का कोई भी आईएनजी फॉर्म जो होता है, जो पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है सेंटेंस के अंदर, वो अपने साथ हमेशा क्या रखता है, अपने साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब रखता है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब बी भी है और विल भी है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि बी कैसे है। अगर प्लेइंग आपका एक मेन वर्ब है, तो अगर इसके पास हेल्पिंग वर्ब होगा तो विल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बी यहाँ पे क्यों आया, बी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, समझना है आपको। विल जो आता है ना आपका, एक वर्ब होता है जो मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म होगा। बेस फॉर्म मतलब कोई V1 होगा। आमतौर पे बी के अलावा जितना भी वर्ब होता है उसका वर्ब का पहला फॉर्म ही बेस फॉर्म होता है, बी को छोड़ के। तो ये जो आपका बी है ना, यहाँ पे आप विल प्लेइंग डायरेक्ट लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपको हमेशा मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म लिखना है, तो आपका बी बेस फॉर्म है, इसलिए विल बी प्लेइंग आपका सेंटेंस दुरुस्त और सही है। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, इसका मतलब होता है वो बागीचा में टहल रहा है। तो यहाँ पे वॉकिंग आपका नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है नहीं पता। वो हम एक सेंटेंस के किस चीज़ से समझेंगे, वो सेंटेंस में उस यूज उसका कैसे हो रहा है उस चीज़ से समझेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ही जो आपका सब्जेक्ट है, ये गार्डन में क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो टहलना, अब जब टहलते हैं तो एक्शन होता है ना। जब भी आप टहलते हैं तो क्या होता है, हाथ पैर हिलता है, एक्शन होता है। और जो भी वर्ब एक्शन दिखाता है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे वॉकिंग आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, आमतौर पे इसको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कोई ना कोई वर्ड को लग के एक अपना अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देते हैं। तो यहाँ पे ही इज गोइंग, ही आपका सब्जेक्ट है, इज गोइंग आपका एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे फोर आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ए वॉक जो है ना आपका, वॉक तो वैसे वर्ब होता है, ये आर्टिकल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आर्टिकल प्लस वर्ब लग के वो नाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पे ए वॉक क्या हो जाएगा। हालांकि आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं एक टहलने के लिए जा रहा हूँ या दो टहलने के लिए जा रहा हूँ,
ठीक है, आप सिंपल सा ये बोलते हैं कि मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि टहलना एक एक्शन है और एक्शन को गिना नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ए वॉक लगा के ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ए वॉक आपका नाउन है। ए वॉक यहाँ पे क्या है? नाउन है। और वैसे भी प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ रखता है, तो ए वॉक यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? अब 3 एग्जाम्पल है, तीनों के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए, पहला है स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। पिछले वीडियो में हमने फ्रेज और क्लॉज जब हम पढ़े थे, बेसिक वाला वीडियो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि एक वर्ब की जहाँ से शुरुआत हो जाती है, आमतौर पे, हमेशा नहीं, 99% जहाँ से भी एक वर्ब की शुरुआत होती है वो आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, कॉजेज कैंसर ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। मेरी बात समझना है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है समझने के लिए डेप्थ में। ये कॉजेज कैंसर आपका क्या है? एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का जो भी मतलब होता है वो एक इंफॉर्मेशन होता है, किसका? सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। कॉजेज कैंसर मतलब होता है कि कारण होता है कैंसर का। कॉजेज मतलब कैंसर का कारण। अब एक चीज हम आप बताइए हमको कि सिगरेट कैंसर होता है कारण, या उसको स्मोकिंग करना? अगर सिगरेट आपके जेब में रखा हुआ है तो क्या आपको कैंसर हो जाएगा? एक दुकानदार के दुकान में सिगरेट रखा रहता है, क्या उसको कैंसर हो जाता है? नहीं, सिगरेट रखना कैंसर नहीं है, कैंसर का कारण नहीं है, बल्कि उसको स्मोक करना कारण है। तो यहाँ पे जो है ना, कॉजेज कैंसर, कैंसर का कारण सिगरेट नहीं है बल्कि स्मोकिंग है उसको। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो आपका प्रेडिकेट है, ये किसके लिए आ रहा है? स्मोकिंग के लिए। ठीक है, क्या चीज यहाँ पे? स्मोकिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। आपका स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉजेज कैंसर जो ये किसके लिए आ रहा है? स्मोकिंग के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट है। वैसे तो आप जब डिक्शनरी में देखिएगा तो स्मोक जो वर्ड होता है वो आपका एक वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये स्मोकिंग क्या है? आपका नाउन है। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ पे देखिए, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। क्या चीज को स्मोक करना कैंसर है? कैंसर का कारण है सिगरेट को। तो सिगरेट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, किसका? स्मोकिंग वर्ब का। ये है तो नाउन, लेकिन स्मोक कुछ ना कुछ ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है जो एक वर्ब का भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है। तो स्मोकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्मोक एक वर्ब भी होता है, इसीलिए सिगरेट इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो स्मोकिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कॉजेज कैंसर के लिए आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। फिर से सेल्डम बाइट। ठीक है, सेल्डम बाइट। सेल्डम बाइट मतलब होता है कि ना के बराबर काटना। सेल्डम मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, लगभग ना, 10% होता है। जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम जानेंगे कि समटाइम्स हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, रेयरली हो गया, ये सबका कितना परसेंट है? ऑलवेज मतलब 100%, नेवर मतलब 0%, समटाइम्स मतलब 50%। तो यहाँ पे जो सेल्डम है ना, लगभग 10% का मतलब बात होता है। तो भौंकता हुआ कुत्ता ना के बराबर काटता है। तो सेल्डम बाइट मतलब होता है ना के बराबर काटना। ना के बराबर काटना कौन करता है? भौंकना या कुत्ता? कुत्ता ना के बराबर काटता है। तो यहाँ पे जो आपका बार्किंग है एक एक्शन है। बार्किंग एक एक्शन होता है, एक्शन को आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ना के बराबर काटता जो है वो कुत्ता काटता है। वो क्या ना के बराबर काटता है? कुत्ता। कौन टाइप का कुत्ता ना के बराबर काटता है? बार्किंग, भौंकता हुआ कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉग जो है ये आपका डॉग नाउन है। ठीक है, आप डॉग के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि डॉग आपका नाउन है। डॉग इसलिए नाउन है क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बार्किंग आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये डॉग के बारे में बता रहा है कौन सा कुत्ता कम काटता है, बार्किंग। ठीक है, अब देखिए स्लीपिंग चाइल्ड। चाइल्ड आपका नाउन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, सोता हुआ बच्चा। तो यहाँ पे जो सोता हुआ बच्चा है, स्लीपिंग, ये स्लीप वैसे तो हमेशा एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, स्लीपिंग, या कह सकते हैं आप, हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, या ये हैपनिंग वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सोता हुआ बच्चा, तो यहाँ पे सोता हुआ कौन है? बच्चा है ना, तो बच्चा आपका नाउन है। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग चाइल्ड, ये आपका क्या काम कर रहा है? ये आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग किसके लिए आया? चाइल्ड के लिए आया। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी वर्ड को आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर ऐसे वर्ड है जो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि एडजेक्टिव है या नाउन है। वो कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुत्ता या डॉग हो, चाहे मेरा नाम हो, आपका नाम हो, मोबाइल फ़ोन हो,
सेंटेंस में वो कोई भी काम कर सकता है, तो आप कभी भी एक वर्ड को पिकअप करके आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। जैसे आप जाहिर सी बात है पढ़ते होंगे कि बहुत सारे वर्ब में ly लग जाता है तो वो आपका एडवर्ब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है। जैसे शी लुक्स, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, शी इज लवली, आपका ये सेंटेंस है शी इज लवली, आई थिंक आपको देख रहा होगा, आई होप। शी इज लवली, यहाँ पे लवली जो है ना, लवली मतलब होता है प्यारा, ly वर्ड तो लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे लवली कौन है, शी है ना, शी इज लवली मतलब वह प्यारी है, तो प्यारी कौन है, शी है, ठीक है। तो शी आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए या नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे कि वो कैसा है, कौन है, क्या है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, तो लवली आपका एडजेक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो ly लगे हैं, मेनली हो गया, लवली हो गया, ठीक है, तो वो आपका ly तो लगा होता है, लेकिन वो काम क्या चीज़ का करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें भी रह गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हम इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।